हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। सो आज मैं आपको इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स बताने वाली हूँ जो आप एमएससी के बाद कर सकते हो। कुछ गवर्नमेंट जॉब्स है जिसमें आपको फिजिक्स ही चाहिए, तो एमएससी फिजिक्स के बाद आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हो वो आपको बताने वाली हूँ। मैं नेक्स्ट एक क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने काफ़ी सब्जेक्ट्स पर वीडियोज़ बनाई हुई है, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स पर, क्लासिकल मैकेनिक्स पर, आप इनको भी जाकर देख सकते हैं। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द बटन। थैंक यू। ओके, सो आप यहाँ पर मेरे बारे में देख सकते हैं। मैंने एमएससी फिजिक्स आईआईटी कानपुर से किया है। सेसा, नेट, आईआईटी जेम्स और गेट बिहार से मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। सो आज मैं आपको जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स बताने वाली हूँ वो सारी गवर्नमेंट जॉब्स है बेसिकली, ठीक है। जैसे पीजीटी, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या स्कूल टीचर बोलते हैं, उसके लिए आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो। जैसे हम केवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम ये जो दिल्ली में जो DSSB बोर्ड है उसमें भी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एमएससी के साथ साथ एक बीएड भी चाहिए होती है। यदि आपने एमएससी किया है और बीएड भी है आपके पास, तो आप पीजीटी एज ए स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये गवर्नमेंट जॉब्स होती है, ओके। एंड हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। यदि आपने बीएड नहीं कर रखी है लेकिन आपके पास एमएससी फिजिक्स है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, नेट चाहिए, नेट लेक्चरशिप चाहिए। यदि आपके पास ये चीज़ है, नेट है, एमएससी फिजिक्स है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। स्कूल लेवल पे नहीं है ये, यूनिवर्सिटी लेवल पर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं, इंटरव्यू लेती हैं एंड देन सेलेक्ट करती हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका ये होता है कि आपके पास नेट होना चाहिए प्लस आपके पास एमएससी होनी चाहिए। यदि आपके पास दोनों है तो ही आप उनके फॉर्म्स फिलअप कर सकते हो। उसके बाद वो एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट इंटरव्यू लेती है। जैसे हम डीयू की बात करते हैं, तो काफ़ी डीयू यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता है, उसके बाद वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाती हैं एंड देन फिर वो सेलेक्ट करती है। अब मैं पीएसयूज़ की बात करती हूँ, तो काफ़ी पीएसयूज़ हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एमएससी फिजिक्स वाले के लिए बात करूँ तो एमएससी फिजिक्स वाले सिर्फ इन 3 पीएसयूज़ में ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एनटीपीसी, आईयूसीएल एंड एचपीसीएल, ठीक है। तो एमएससी फिजिक्स होनी चाहिए। साथ में कुछ पीएसयूज़ हैं जो गेट के स्कोर्स भी लेती है, तो आप एक बार इनकी नोटिफिकेशन जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी के लिए कौन कौन सी पीएसयूज़ के लिए आपको गेट के स्कोर चाहिए होते हैं। लेकिन आप 3 पीएसयूज़ में ही अप्लाई कर सकते हो, एनटीपीसी, आईयूसीएल एंड एचपीसीएल। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स बताने वाली हूँ जहाँ पर आप टीचर या प्रोफेसर नहीं होते हो, यहाँ पर आप ऑफिसर या साइंटिस्ट बनते हो। तो साइंटिस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट या प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, इन पोजीशन के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स अब आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि हम BARC की बात करते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो 2 तरीके से आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। एक तो आपको साइंटिफिक ऑफिसर बनना होता है, ठीक है, या फिर आप टेक्निकल ऑफिसर C की पोजीशन पर आप यहाँ पर BRC में काम कर सकते हो। यदि हम साइंटिफिक ऑफिसर की बात करते हैं या लेवल C ऑफिसर की बात करते हैं, तो आप 2 तरीके से यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो। सिर्फ साइंटिफिक ऑफिसर की बात कर रही हूँ मैं। या तो आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए, ठीक है, गेट का स्कोर आपका काफ़ी अच्छा है और आप यहाँ पर डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस यहाँ पर क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। गेट प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे भी आप साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हो। या फिर आपको यहाँ पे इनका रिटर्न टेस्ट देना पड़ता है। रिटर्न टेस्ट में आपके अच्छे नंबर मार्क्स आते हैं तो वो आपको सेलेक्ट करते हैं एज ए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर बनते हो, ठीक है। एक टेक्निकल ऑफिसर C की पोजीशन पर भी आप BRC में काम कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर ये रिटर्न टेस्ट लेते हैं और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो BRC ऑर्गेनाइजेशन में भी MSc फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोजीशन है। और ये जो एग्ज़ाम होता है वो नॉर्मली फेब या मार्च के आसपास कंडक्ट करवाते हैं, और इनका जो नोटिफिकेशन है ये नवंबर दिसंबर के आसपास आ जाता है। तो आप एक बार इनके साइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो और उसका अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी पोजीशन है ये वाली, ओके। एंड हम यूपीएससी जियो साइंटिस्ट की बात करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी पोजीशन होती है। जो यहाँ पर कंपटीशन भी काफ़ी कम होता है। जैसे हम आईएएस की बात करते हैं, यूपीएससी जो सीएससी आईएएस का एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है उसमें काफ़ी कंपटीशन होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जियो फिजिक्स और फिजिक्स के स्टूडेंट से ही होते हैं, यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी कम होता है। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी पोजीशन है। तो इसमें क्या होता है, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट में आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ता है एंड देन फिर इंटरव्यू होता है। तो हम रिटन एग्जाम्स की बात करते हैं तो इसमें 3 ही लेवल्स होते हैं। यूपीएससी के सारे एग्जाम्स में 3 लेवल होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो ये रिटन टेस्ट लेते हैं प्री और मेंस का, एंड देन फिर ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं।
एक ऑफर को बताने के लिए मैंने इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज किया है। ये ऑफर दिया जा रहा है IFAS एकेडमी के थ्रू, जो इंडियाज नंबर 1 इंस्टीट्यूट है CSIR नेट, गेट एंड IIT जैम का। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। ये इंडियाज बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि एक ऑफर दे रहा है। ऑफर है 30% का सुपर ऑफ। ये जो CSIR नेट के कोर्सेज हैं, जैसे फिजिकल साइंस हो गया, मैथमेटिकल साइंस हो गया, केमिकल साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया, ये CSIR नेट के कोर्सेज पर 30% का फ्लैट ऑफ दे रहे हैं। वैसे इनकी जो प्राइस है कोर्सेज की वो 25,000 है, लेकिन जैसे ही आप प्रोमो कोड यूज़ करोगे तो ये डिस्काउंट रेट पर आपको 17,500 में आपको इनके कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो क्या करना होगा आपको, इनके ऐप पर जाकर, IFAS ऐप है, वहाँ पर जाकर आपको इनरोल करना होगा, या आप इनकी साइट पर जाकर भी इनरोल कर सकते हो। जैसे आप इनरोल करोगे और प्रोमो कोड यूज़ करोगे, प्रोमो कोड है IFAS NET। जैसे आप प्रोमो कोड यूज़ करोगे ना, तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट रेट पर 17,500 में इनकी CSIR नेट के कोर्सेज मिल जाएंगे। इनके कोर्सेज मिलने के बाद आपके बैच स्टार्ट होने वाले हैं 17 अक्टूबर से। यदि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हो। NPCIL, तो NPCIL साइंटिफिक असिस्टेंट की पोजीशन पर MSc फिजिक्स के स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। इसके क्या होता है, इनका एग्जाम्स होता है, रिटर्न एग्जाम होता है, इनकी कट ऑफ निकलते हैं एंड देन फिर इंटरव्यू होता है। उसके बेसिस पे MSc फिजिक्स के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। आप NPCIL की साइट पर जाकर भी ये इनको देख सकते हैं। इनकी जो नोटिफिकेशन आते हैं उनको देख सकते हैं एंड देन फिर एग्जाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं SEC की, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये है इसरो का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये क्या करते हैं, रिटन एग्ज़ाम लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो काफ़ी साइट्स हैं, जैसे फ्री जॉब अलर्ट हो गया, Naukri.com हो गया। ये क्या करते हैं, नोटिफिकेशन सेंड करते हैं इन एग्जाम्स के। तो आप क्या कर सकते हो, इन साइट पर जा सकते हो, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। तो ऐसे क्या है, आपके हर साइट एग्जाम्स की साइट पर जाकर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ स्पेसिफिक जो एग्जाम्स, आपका कोई इंटरेस्टेड एग्जाम है, वहाँ पर जाकर आप नोटिफिकेशन को देख सकते हो। लेकिन हर एग्जाम्स के लिए नोटिफिकेशन देखना सेंस नहीं है। तो आप फ्री जॉब अलर्ट या फिर जो Naukri.com है, यहाँ पर जाकर आप नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। ये जब एग्जाम्स का नोटिफिकेशन प्रोवाइड होता है तो ये आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देते हैं। तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, जैसे ONGC जब भी निकालेगा आपका, जैसे MSc फिजिक्स के लिए, तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ONGC जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, ये क्या करता है, गेट स्कोर के बेसिस पर आपका कट ऑफ निकालता है एंड देन फिर इंटरव्यू होता है। तो यदि आपके MSc फिजिक्स में काफ़ी अच्छी रैंक है, अंडर 50 हो गया या अंडर 100 हो गया, तो उन बच्चों को ये कट ऑफ में लेकर आते हैं एंड देन फिर उनका इंटरव्यू होता है। तो ONGC काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। हम बात करते हैं DAE की, तो ये BRC की एक ब्रांच है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये भी क्या करते हैं, गेट स्कोर के बेसिस पर इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी गेट स्कोर होते हैं ना, काफ़ी अच्छे गेट स्कोर होने चाहिए। या आपका गेट में अच्छा मार्क्स है, देन आप इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। अब हम बात करते हैं IITM। ये भी काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इसमें क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है एंड देन फिर इंटरव्यू होता है। तो आप इनकी साइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हो। अब हम बात करते हैं BIS, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। ये क्या करते हैं, रिटन एग्जाम लेते हैं एंड देन फिर इंटरव्यू लेते हैं। तो BIS की एग्जाम्स होते रहते हैं, लेकिन इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं होते। एक बार आप देख लेना, नोटिफिकेशन देख लेना। ये भी काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ये क्या करते हैं, रिटन एग्जाम लेते हैं एंड देन फिर इंटरव्यू लेते हैं। इसरो, इसका नाम तो सबने सुना होगा, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं, रिटन एग्जाम लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, या फिर ये गेट के बेसिस पर भी इंटरव्यू कॉल करते हैं। ठीक है, यदि आपके गेट में अच्छे मार्क्स हैं तो ये आप इसरो में अप्लाई कर सकते हो। तो इनकी नोटिफिकेशन जब भी आते हैं आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं NIC ऑर्गेनाइजेशन की। ये क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ये भी क्या एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है एंड देन फिर इंटरव्यू लेती है। तो इसरो, BRC, इनके बारे में काफ़ी इंस्टीट्यूट के बारे में लोगों को पता होता है, लेकिन इन इंस्टीट्यूट के बारे में लोगों को पता नहीं होता। ठीक है, जितनी भी मैं ऑर्गेनाइजेशन बता रही हूँ, यहाँ पर आप साइंटिस्ट बनते हो या साइंटिफिक ऑफिसर या प्रोजेक्ट ऑफिसर बनते हो। ठीक है, लेकिन NIC जो है, ये साइंटिस्ट जो होती है, साइंटिस्ट B की पोजीशन के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। तो काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, पोस्ट भी काफ़ी अच्छी होती है, लोगों को पता नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हो, इनकी साइट पर जाकर, ऑर्गेनाइजेशन की साइट पर जाकर आप नोटिफिकेशन को देख सकते हो, ये एग्जाम्स कब कब कंडक्ट करवाती है। अब हम बात करते हैं IGCR की। ये BRC की है एक ब्रांच है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ये भी रिटन एग्जाम लेती है एंड देन फिर इंटरव्यू लेती है। BRC में भी रिटन टेस्ट होता है एंड देन फिर इंटरव्यू होता है। सेम IGCR का पैटर्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जाकर भी आप इनके नोटिफिकेशन को देख सकते हो।
अब हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी भी साइंटिस्ट जो बी है उसकी पोजीशन के लिए ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। तो साइंटिस्ट बी की पोजीशन के लिए काफ़ी एग्जाम्स, दो NIC हो गया, ये एक हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। ये क्या करते हैं, साइंटिस्ट बी की पोजीशन के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। और जो BRC है, BRC में आप साइंटिफिक ऑफिसर जो होते हैं सी की पोजीशन के लिए एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। ओके, एग्जाम्स की बात करते हैं जिसमें आपको सिर्फ सिंगल टीयर एग्जाम देना पड़ता है, रिटन टेस्ट होता है और आपका सिलेक्शन एज ए गवर्नमेंट जॉब में हो जाता है। SSC IMD साइंटिफिक असिस्टेंट, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। MSc फिजिक्स के स्टूडेंट जैसे इसमें अप्लाई करते हैं तो उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। तो इसमें आपको सिर्फ रिटन टेस्ट देना पड़ता है। AAI और ATC JE, यहाँ पर भी आपको सिर्फ रिटन टेस्ट देना होता है। किसी किसी स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू काफ़ी टफ होता है देना, ठीक है। तो यदि आप ये वाला एग्जाम देते हो, रिटन टेस्ट देते हो, तो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। Okay, so that is it from my side. If you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and the thumbs up button. Thank you.